संसद की नई इमारत के उद्घाटन समारोह का विरोध करते करते विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक होने वाली है और इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि सभी राज्यों के सीएम को इसमें आमंत्रित किया गया है। लेकिन विपक्ष के कई मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में नहीं जाने का फैसला किया है। अब आप इसे मोदी सरकार के विरोध का एक तरीका भी मान सकते हैं। दरअसल दिल्ली में आज नीति आयोग की बैठक होगी। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के मौजूद रहने की पुरानी रवायत है, लेकिन नरेंद्र मोदी शायद बने ही हैं विरोध का सामना करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आज होने वाली नीति आयोग की बैठक में एक नहीं, कम से कम 5 मुख्यमंत्रियों ने बैठक से किनारा कर लिया है। ये बात और है कि सभी के शिकवे अलग अलग हैं, सभी के पास तर्क अलग अलग हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ एक, मोदी की अध्यक्षता वाली बैठक में शामिल नहीं होना। नीति आयोग की बैठक से दूर रहने वाले मुख्यमंत्रियों की जो लिस्ट है, उसमें पहला नाम है पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रमा भट्टाचार्य ने कहा कि बैठक में पश्चिम बंगाल का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। हमने केंद्र से अनुरोध किया था कि मुझे और मुख्य सचिव को बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ममता बनर्जी किसी अन्य काम में व्यस्त हैं। ममता बनर्जी की सरकार का दावा है कि बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री के अलावा किसी और को इजाजत नहीं देना एक परोक्ष तरीका है। नीति आयोग की बैठक से दूर रहने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में लाए गए अध्यादेश का विरोध करते हुए इस बैठक में न जाने का फैसला लिया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी में लोगों का हवाला देते हुए पूछा है कि अगर प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते तो लोग न्याय के लिए कहां जाएं? इस मीटिंग में शामिल होना संभव नहीं होगा। अब जब दिल्ली के सीएम केजरीवाल नीति आयोग की बैठक में नहीं जा रहे हैं, तो फिर आम आदमी पार्टी की ही पंजाब सरकार इसमें कैसे शामिल हो सकती है भला? पंजाब सरकार ने अपनी मांग और शिकायतों की फहरिस्त पेश करते हुए बताया कि पंजाब के सीएम नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो रहे। नीति जो पिछली बैठक थी, जो अगस्त में हुई थी, उसमें भी सीएम गए थे खुद, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो केंद्र सरकार है वो पंजाब की बाजू नहीं पकड़ रही। पंजाब के साथ एक मतरेई माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। अगर जो पिछली मीटिंग में उठाए गए जो एजेंडे थे, सवाल थे, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं बनाना, उनको हल नहीं करना, तो मीटिंग में जाने का कोई उचित नहीं रहता है। इसके अलावा तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव या उनकी सरकार का कोई प्रतिनिधि नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होगा। दिलचस्प बात यह है कि हैदराबाद में आज एक बैठक होने वाली है, जिसमें तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान शामिल होंगे। यानी आज दिल्ली में जिस वक्त नीति आयोग की बैठक होगी, जिसमें अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, उसी वक्त हैदराबाद में 3 मुख्यमंत्री अलग से चर्चा करेंगे। इन सभी के अलावा बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक से नदारद रहेंगे। नीतीश कुमार आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देंगे। यानी नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं रहेंगे, लेकिन वजह पहले से तय कार्यक्रम को बताया गया है। अब इसे संयोग तो नहीं कहा जा सकता कि नीति आयोग की जिस बैठक में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा होगी, उस बैठक में 5 मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इसके अलावा नीति आयोग की बैठक में स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना के विकास पर बात भी होगी। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 8वीं संचालन परिषद की बैठक है। इस बैठक का विकास से संबंध है, लेकिन इसे सियासी सरोकार से जोड़कर नए किस्म की राजनीति शुरू की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।